खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, क्या वाकया ही वो सैमुअल की रूह थी? इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मेरी आप सबसे मोदबाना इल्तमास है कि आप पास्टर काशफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और आप मसीह यस्सु के गवाह ठहरें। आज का जो टॉपिक है, क्या वाकया ही वो सैमुअल की रूह थी? हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, सैमुअल की जो पहली किताब है उसके 28वें बाब में 11वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक इसका हमें जिक्र मिलता है। और ये बड़ा मशहूर जमाना, इस पे हम बहुत सारी पहले भी बहस कर चुके हैं कि साउल जो पूरे इस्राएल का बादशाह था, वो एक जादूगरनी के पास जाता है और वो उसको जाके कहता है कि तू मेरे लिए सैमुअल की रूह को बुलवा। हम जब इस वाकया को देखते हैं कि एक जादूगरनी है जो जिन्नात के साथ उसके लिंक्स हैं, वो जादू के अमल से, चुनाचे मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो अबलीस है ये इंसान के जहन को पढ़ सकता है, क्योंकि अबलीस पहले एक मुकर्रब फरिश्ता था और उसको बहुत सारा नॉलेज, बहुत ज्यादा कुदरत खुदा की तरफ से दी गई थी। सो वो साउल के जहन को देख सकता था, क्योंकि जो जादूगरनी थी वो उसके जहन को देख रही थी और वो देखती है कि उससे सिर्फ एक ही नाम से दिलचस्पी है और वो सैमुअल है। सो हम जब देखते हैं कि वो उसको बताती है कि मैं एक शख्स को जमीन से आते हुए देखती हूं और वो उसका कुछ अहवाल उसको बताती है, तो वो समझता है कि यही सैमुअल है, क्योंकि वो चाहता है कि वो मेरे मुस्तकबिल के बारे में मुझे बता सके। याद रखें कि कोई जन्नात का यार या जादूगर रूहों को नहीं बुलवा सकता, क्योंकि जब इंसान मर जाता है उसका रूह जो है वो खुदा के पास चला जाता है, वो खुदा के इख्तियार में आ जाता है और फिर कोई जादू, कोई इल्म उस रूह को वहां से नहीं बुलवा सकता। हम देखते हैं कि जब वो उससे पूछता है तो वो ये कहती है कि ये सैमुअल की रूह है। बाइबल ये बताती है कि अबलीस जो है वो झूठों का बाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मेरे मेरे सामने एक वाकया हुआ। मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं जिसमें उनके 3 भाई और उनकी फैमिली रहती थी। तो उनकी किसी बहू में कोई जिन का कोई प्रॉब्लम था या कोई जादू का कोई असर था। उन्होंने एक पास्टर साहब को बुलवाया और उन्होंने जब दुआ की, तो मैं आपको यहां पे यह भी बताना चाहता हूं कि उन तीनों भाइयों में से एक की औलाद थी और 2 लोग जो थे उनकी औलाद नहीं थी। सो जब पास्टर साहब आए, उन्होंने दुआ की, उसने उस जो अबलीसी तासीर थी उसको जब निकाला तो उससे पूछा कि बता तू कौन है, किसने तुझे भेजा है? तो उसने ये कहा कि मुझे उसने भेजा है जिसकी औलाद है। और बाकी दोनों ने इस बात को सुना और उस खानदान में ऐसी लकीर उसने खींच दी कि वो खानदान तबाह बर्बाद हो गया, हालांकि वो एक खुदा के खादम का खानदान था। क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि हम खुदा के सामने झुके,
خدا کے نام کی عزت اور تمجید کریں، کیونکہ ابلیس ایسی لکیریں کھینچ دیتا ہے تاکہ انسان خدا سے دور پھر اس سے دور ہوتا جائے۔ یہی وہ بات ہے جب ساؤل سیمول کو دیکھتا ہے، اس کی روح کو دیکھتا ہے، تو وہ جادوگرنی کے کہنے کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیمول کی روح ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی فالن اینجلز ہیں، یہ وہی بد ارواح ہیں جن کو خدا نے آسمان سے زمین پر گرا دیا تھا، جن کو اس نے اتھاگڑے میں بند نہیں کیا تھا۔ یہی نام لے لے کر میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہی نام لے کر وہ دنیا کو گمراہ کرتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو روح مسیح خداوند میں سو جاتی ہے، یا وہ روح جو خدا کے آرام میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی جادوگرنی کسی بھی علم کے تھرو وہ اس کو وہاں سے نہیں بلوا سکتی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے مستقبل کے بارے میں بتا، تو یاد رکھیں سیمول جو ہے وہ ایک نبی تھا، اور اب وہ دنیا سے رحلت فرما چکا تھا، اور کوئی بھی اس کی روح کو نہیں بلوا سکتا تھا۔ یاد رکھیں کہ میرے نالج کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی جادوگر یا کوئی جنات کا یار خدا کے پاک نبیوں کی روحوں کو بلوا سکے۔ یہ محض ایک جھوٹ ہے۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔